हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं कि तोमर और स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइस ये है पार्ट 2 मंत्रिमंडल 2020-2021 का। देखिए गाइस इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर चुका भाई ट्रिक से। हम अगर आपने नहीं देखी तो भाई आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक जगह आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर पहले वो पार्ट 1 देखिए। कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन अप कर दूंगा मैं। चलिए इसको पार्ट 2 को देखते हैं भाई ट्रिक से। देखें चलिए फर्स्ट हमारे पास स्मृति ईरानी जो कि है महिला एवं बाल विकास, जिनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है और कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास, मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये दोनों इनके पास है। देखिए आप याद कैसे करना। अब देखो भाई स्मृति का बना दिया स्मरण शक्ति। स्मृति का रिलेट क्या? स्मरण शक्ति मतलब याददाश्त। स्मृति मतलब स्मरण शक्ति मतलब याददाश्त। अब देखिए स्मरण शक्ति सबसे तेज किसकी होती है मेरे भाई? महिलाओं की और बच्चों की। बाल मतलब बच्चे। बताइए भाई स्मरण शक्ति सबसे तेज किसकी होती है? महिलाओं की और बच्चों की। बाल मतलब बच्चों की। मेरे भाई उनको ये पता होता है कि कल ये कपड़ा पहना था, आज ये नहीं पहनना। बिल्कुल मेरे भाई। लेकिन हमको आदमियों को मेरे भाई हमको तो ये भी नहीं पता होता कि कल खाना क्या खाया था मेरे भाई। देखो स्मृति को लेते हैं। स्मरण शक्ति सबसे तेज किसकी होती है? महिलाओं की और बच्चों की। मेरे भाई उनको ये पता होता है महिलाओं को कि कल ये कपड़ा पहना था, कल ये कपड़ा पहना था, आज ये नहीं पहनना। मेरे भाई 10 दिन पहले का बता दें कि 10 दिन पहले ये कपड़ा पहना था, आज ये नहीं पहनना। रिलेट होगा। और भाई बच्चों की तो वैसे भी स्मरण शक्ति तेज होती है। आई होप रिलेट होगा। नेक्स्ट है मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास, स्मृति ईरानी के पास और कपड़ा मंत्रालय भी नितिन जयराम गडकरी। याद कैसे करना देखो मेरे भाई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इनके पास। सूक्ष्म मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इनके पास है नितिन जयराम गडकरी के पास। नेक्स्ट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। जी हाँ ये मंत्रालय भी इनके पास। याद कैसे करना देखो भाई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम। अब भाई देखो पहले इसको रेट कराऊं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। सड़क पर और राजमार्ग पर परिवहन चलते हैं। बिल्कुल भाई। कैसे चलते हैं? सड़क पर और राजमार्ग पर परिवहन कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं ना मेरे भाई। बिल्कुल 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 मेरे भाई। नितिन जयराम गडकरी गढ़ भाई कैसे चलते? सड़क पर और राजमार्ग पर परिवहन कैसे चलते हैं? परिवहन मतलब गाड़ी कार कैसे चलते? गड़ ऐसे कहते हैं ना मेरे भाई। गड़ 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 मेरे भाई गढ़ से बन गया गडकरी। कैसे चलते हैं भाई? यही तो साउंड आते हैं। और भाई नेक्स्ट चलते हैं। और भाई ये जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है भाई, ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मध्यम इंडस्ट्री जो है भाई आजकल लॉकडाउन के बाद ये भी ऐसे ही चल रहे हैं गड़गड़ करके भाई। बिल्कुल मतलब ये भी है भाई। लेकिन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ये ऐसे चल रहे हैं, लेकिन भाई बड़ी तो अपना धूमधाम से चल रही है वो भी अब भी ऐसे ही है भाई। देखो मैंने क्या कहा, सड़क पर या फिर राजमार्ग पर परिवहन कैसे चलता है? ऐसे करके चलता है। तो गड़ से हो गया गडकरी। और भाई लॉकडाउन के बाद सूक्ष्म लघु और मध्यम जो ये फैक्ट्रियां हैं ये भी ऐसे ही चल रही मेरे भाई गड़ करके। क्यों मेरे भाई? इनका विकास रुक गया है, बस रिलेट हो गया। ये दोनों है नितिन जयराम के पास गडकरी। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। याद कैसे करना? हाँ भाई हर्षवर्धन का लिया। हर्ष मतलब खुशी मतलब हैप्पीनेस। बिल्कुल। अब देखो मेरे भाई कोई बंदा अगर खुश है तो मेरे पास स्वास्थ्य है अच्छा ही तो रहेगा मेरे भाई। आप लोग को नहीं पता मेरे भाई, एक बार हंसने से चेहरे पर मुस्कुराहट लाने तो इसी बात पर एक बार हंस दीजिए। हाँ अभी इसका फायदा बताता हूँ। एक बार हंसने से ना लगभग 60% ऑफ द डिजीज हमारी कम हो जाती है मेरे भाई। पूरा दिमाग का सारी टेंशन रिलीज होते, तो इसलिए एक बार हंस दीजिएगा किसी बात पर। अब देखा नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। याद कैसे करना मेरे भाई? अगर आप खुश रहोगे मेरे भाई स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या खराब हुआ मेरे भाई? दिमाग की टेंशन रिलीज होगी तो स्वास्थ्य तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा मेरे भाई। तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। परिवार कल्याण को भी रिलेट करा दूं। देखो अरे मेरे भाई एक परिवार को सही से चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? धन। हर्षवर्धन में एक वर्धन धन मतलब मनी, पैसा। मेरे भाई एक परिवार को आराम से चलाने के लिए, बड़े सुचारू रूप से चलाने के लिए तो किसकी जरूरत होती है मेरे भाई? धन की। तो धन से हो गया हर्षवर्धन। सही रूप से चलाने के लिए धन की जरूरत, अदरवाइज स्वास्थ्य मतलब भाई हर्ष खुश रहोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है भू विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोनों में एक वर्ड है विज्ञान।
ले लो उठा लो। विज्ञान और किसी में आएगा ही नहीं। मैंने कहा ना नहीं आएगा, बस काम होगा। विज्ञान ले लिया भाई दोनों का। अब भाई देखो बताओ, विज्ञान आजकल क्या कर रहा है मेरे भाई? वृद्धि नहीं कर रहा क्या भाई? पहले जब फोन नहीं होते थे आदमी के पास, लेटर भेजते थे मेरे भाई, कबूतर उड़ के जाता, लेकिन आज एक सेकंड में मैसेज टाइप किया कि किसकी देन है? विज्ञान की तो देन है मेरे भाई। तो विज्ञान क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है ना। वृद्धि से हो गया वर्धन, मतलब वृद्धि करना, वर्धन मतलब वृद्धि, मतलब हर्षवर्धन के पास है विज्ञान। जिसमें भी है वो वाला मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, काम खत्म मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं रविशंकर प्रसाद के पास मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्री है ये। संचार मंत्रालय भी इनके पास है, याद कैसे। और एक और मंत्रालय इनके पास, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, याद कैसे करना बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो भाई, अब इसमें रविशंकर प्रसाद का लिया शंकर भगवान। आप बताओ मेरे भाई, शंकर भगवान यार, इस पूरी धरती का कानून, पूरी धरती के कानून किसने बनाया मेरे भाई? पूरी इस नियति का कानून किसने बनाया मेरे भाई? शंकर भगवान ने। बताऊं आपको? बताओ भाई, शंकर भगवान ने आपको कानूनों में जड़ रखा है। नहीं, आप नहीं मानते तो बताओ मेरे भाई, कोई अमर होकर दिखाओ ना। ये भी तो एक कानून है कि भाई हर एक आदमी को मरना है। उन्होंने एक कानून बनाया हुआ शंकर भगवान कि हर एक आदमी मरेगा। तो भाई आप जी के दिखाओ ना, 500-600 साल जी के दिखाओ मेरे भाई। उनके नियति का कानून है, उससे कोई नहीं टल सकता मेरे भाई। शंकर भगवान, कानून कौन बनाता है मेरे भाई? इस विश्व के पूरी दुनिया के कानून किसने बनाए हुए? शंकर भगवान ने। कि हर एक जीव जो पैदा हुआ उसको मरना, ये कानून है ना भगवान का। बस तो शंकर भगवान कानून बनाते हैं मेरे भाई। और मेरे भाई न्याय कौन करता है? शंकर भगवान ही करते हैं। परम न्यायाधीश तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं है, वो तो ऊपर वाले ही न्यायाधीश है मेरे भाई। न्याय शंकर भगवान करते हैं। तो भाई चलिए नेक्स्ट चलते हैं संचार मंत्रालय। आई होप ये तो रिलेट होगा कानून एवं न्याय मंत्रालय। देखो शंकर भगवान भाई, न्याय कौन करता है? शंकर भगवान। और मेरे भाई कानून कौन बनाता है? शंकर भगवान। बिल्कुल भाई, नियति का नियम है भाई, जो जिया उसको एक दिन मरना है जिसने जन्म लिया। तो भाई नेक्स्ट है संचार मंत्रालय। याद कैसे करें मेरे भाई? संचार को रिलेट किया था ना सुचारू से। देखो भाई, मैंने भारत का पहला मंत्रिमंडल कराया था, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना भाई। भारत का पहला मंत्रिमंडल कराया था, उसमें मैंने संचार को सुचारू से रिलेट किया था। क्या आंसर था भाई? सुचारू मतलब हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें दवाई लेनी पड़ती जब हम बीमार हो, तो दवाई से बनी। दवाई मतलब रफी अहमद की दुबई था भारत का पहला संचार मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला संचार मंत्री। और भाई ये संचार मंत्री मतलब अब फिलहाल का संचार मंत्री है रविशंकर प्रसाद। याद कैसे करना है मेरे भाई? इस पूरी धरती को, पृथ्वी को सुचारू रूप से कौन चलाता है मेरे भाई? वही जो न्याय बनाते हैं, वही जो कानून बनाते हैं मेरे भाई, वही जो सब चीजों का न्याय करते हैं, परम पिता शंकर भगवान मेरे भाई। इस पूरी धरती को सुचारू रूप से कौन चलाता? शंकर भगवान। तो शंकर रविशंकर प्रसाद हो गया संचार मंत्रालय इनके पास। एक और इनके पास इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। याद कैसे करना है भाई? देखो इलेक्ट्रॉनिक का लिया, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब बिजली वाला। मैंने क्या कहा मेरे भाई? और शंकर भगवान न्याय पता है कैसे करते हैं? वो संचार का लिया चार, वो किसी 4 आदमियों के गवाही पर न्याय नहीं करते कि ये कोई 4 आदमी पटा के लिया तो भाई शंकर भगवान देखो ये मेरे गवाह है, नहीं ऐसे नहीं मेरे भाई। वो किसी 4 आदमियों की गवाही से न्याय नहीं करते। वो तो उनके पास मेरे भाई खुद का इलेक्ट्रॉनिक, बिजली का खुद का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिससे कि वो टाइम में पीछे जाकर पूरी उस सूचना को देखते हैं, पूरी उस सीन को देखते हैं मेरे भाई, कैसे वो हुआ, कैसे कैसे हुआ, और फिर न्याय करते हैं मेरे भाई। तो मैंने क्या कहा? वो किसी 4 आदमी की गवाही के कारण न्याय नहीं करते, वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके पास हो, जिससे कि वो पूरा सीन देखते हैं पहले, फिर वो न्याय करते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संचार मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, तीनों रविशंकर प्रसाद के पास। एक रिवीजन कर लेते हैं। स्मृति ईरानी भाई, स्मरण शक्ति सबसे तेज किसकी होती है? बच्चों की और महिलाओं की। उनको यही पता होता, कल ये कपड़ा पहना था, आज ये नहीं पहनना। महिलाओं को कपड़ा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी। नितिन जयराम गडकरी भाई, यार सड़क पे और राजमार्ग पर परिवहन चलाओगे तो कैसे आवाज आई? गड़गड़, तो गडकरी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भाई, आजकल लॉकडाउन के बाद ये भी गड़गड़ करके चल रहे हैं। नेक्स्ट डॉक्टर हर्षवर्धन मेरे भाई, हर्ष खुश रहोगे तो मेरे भाई स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा, और परिवार को सुचारू रूप से चलाने, सही रूप से चलाने के लिए धन की जरूरत होती है मेरे भाई। तो धन से हर्षवर्धन। भू विज्ञान मेरे भाई, भू विज्ञान आजकल क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, मतलब वर्धन। रविशंकर प्रसाद मेरे भाई, शंकर। कानून कौन बनाता है? न्याय कौन करता है? इस नियति का कानून कौन बनाता है? शंकर भगवान। और सुचारू रूप से इस धरती को कौन चलाता है? शंकर भगवान। और मेरे भाई वो 4 आदमियों की गवाही पर किसी का न्याय नहीं करते, उनके पास खुद का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी रविशंकर प्रसाद के पास। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
तो गाइस चलिए आज नेक्स्ट देखते हैं। अपना नेक्स्ट है प्रकाश जावड़ेकर के पास है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, और थर्ड है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। देखना भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इनके पास है, लेकिन भाई लघु सूक्ष्म एवं मध्यम मंत्रालय उद्यम का मंत्रालय किसके पास था भाई? वो गड़गड़ करके चल रहे थे ना लॉकडाउन के बाद, तो गडकरी के पास, जयराम गडकरी के पास। नेक्स्ट है ये है प्रधान जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। याद कैसे करना देखो भाई, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। देखो भाई पर्यावरण और वन किसके कारण है मेरे भाई? पर्यावरण और वन किसके कारण जीवित है भाई? ये सब कुछ किसके कारण है? सूर्य या प्रकाश के कारण। आपने पढ़ा होगा भाई, ऊर्जा का एकमात्र सोर्स इस पृथ्वी पर, ऊर्जा का एकमात्र सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी केवल सूर्य है। सूर्य प्रकाश देता, प्रकाश के कारण पेड़ों पर पौधों पर रोशनी गिरती है और पौधे अपना खाना बनाते हैं, और हम पौधों को या तो भैंसे वगैरह खाते हैं, उनका हम दूध पीते हैं, अदरवाइज हम पौधों को सीधा कंज्यूम करते हैं। हमारा खाना केवल ये है मेरे भाई। तो केवल ये सब कुछ सूर्य के कारण। अगर सूर्य ना हो मेरे, सब कुछ खत्म हो जाए। तो मेरे भाई पर्यावरण और ये वन सब कुछ किसके कारण जीवित है मेरे भाई? प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के कारण। तो प्रकाश किससे होगा? प्रकाश जावड़ेकर। एक और रिलेट करो भाई, ये जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण। जब प्रकाश तेज पड़ता है तो जलवायु गर्म हो जाती है, मतलब गर्मी हो जाती है। जब प्रकाश कम पड़ता है तो मेरे भाई की सर्दी होता है। तो ऐसे पर्यावरण और वन की प्रकाश के कारण जीवित, अदरवाइज जलवायु परिवर्तन प्रकाश के कारण होता है मेरे भाई। तो इसलिए प्रकाश जावड़ेकर हो गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनके पास। एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास। याद कैसे करना है भाई? देखो सूचना का लिया सूचना, और मेरे भाई जावड़ेकर में एक वर्ड दिख रहा है जा, वो वाला जाना। अब भाई कोई बंदा कह रहा है, कोई बंदा पूछ रहा है भाई मैं जाऊं क्या? आपने सूचना दी, इन्फॉर्मेशन, सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन, आपने सूचना दी जा कहीं पे जा। तो आपने सूचना देना भाई, आप ये सूचना देते हो जा भाई। तो जावड़ेकर का लिया जा, तो आप सूचना क्या दे रहे थे? जा। तो सूचना से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भाई मैंने आपको कई बार कहा है, इतनी सी ट्रिक चाहिए होती है, 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक बढ़िया एकदम से याद है, जावड़ेकर का लिया एकदम से जा, मतलब आपने क्या सूचना दी थी ना, जा। नेक्स्ट है हमारे पास भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, प्रकाश जावड़ेकर के पास। याद कैसे करना है भाई? देखो जावड़ेकर में एक वर्ड है ना, वडेकर, जा तो मतलब सूचना दे रहे थे आप, जा। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी प्रकाश जावड़ेकर के पास जाके आप सूचना दे। वडेकर में एक वर्ड जा प्लस वडेकर, मतलब वडेकर का बना दिया वडेकर। ये वडेकर है देखो भाई, और वडेकर का ऐसे लगा तो ये बन गया बडेकर, साउंड भी दे रहा है बडेकर। तो मेरे भाई बडेकर मतलब बढ़ाकर। अब भाई कोई चीज बड़ी होगी तो मेरे भाई वो भारी भी तो होगी ना। कोई चीज बड़ी करेंगे हम तो उसका भार भी तो, वजन भी तो बढ़ेगा ना। अदरवाइज कोई चीज बड़ी होगी तो वो भारी भी होगी। तो इसलिए भारी उद्यम एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भी इनके पास। तो गाइस चलेगा नेक्स्ट हमारे पास धर्मेंद्र प्रधान के पास है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय। याद कैसे करना भाई? देखो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मतलब गैस सिलेंडर वाला रेट के, तो भाई प्राकृतिक गैस सिलेंडर में ही भरी जाती है ना। भाई मैंने क्या कहा, कोई बंदा कह रहा प्रधान गांव में प्रधानमंत्री होता है, उसको कहा प्रधान जी एक सिलेंडर भरवा दो, गैस सिलेंडर, आपका बहुत धर्म होगा और आने जाने का पैसा मैं दे दूंगा। प्रधान जी एक गैस सिलेंडर भरवा दो, आने जाने का पेट्रोल का पैसा मैं दे दूंगा। प्रधान जी आपका बहुत धर्म होगा। अब मेरे भाई प्रधान जी भी मस्त वो बोले भाई तू एक नहीं तू 2 सिलेंडर भरवा और पेट्रोल का पैसा भी मत दियो। और भाई इस बात पर प्रधान जी बोले, बंदे ने कहा था ना भाई प्रधान जी एक गैस सिलेंडर भरवा दो, आने जाने का पेट्रोल का पैसा मैं दे दूंगा, आपका बहुत धर्म होगा प्रधान जी। अब भाई प्रधान जी इस बात पर मेरे भाई खुश होकर बोले, एकदम खुश होकर भाई तू एक नहीं 2 सिलेंडर, इस बात से बन गया इस्पात मंत्रालय मतलब स्टील मिनिस्ट्री, तू एक नहीं 2 सिलेंडर भरवा और पेट्रोल का पैसा ही मत दियो। और आई होप रिलेट होगा। प्रधान जी एक गैस का सिलेंडर भरवा दो, आने जाने पेट्रोल का पैसा नहीं दे दो। भाई इस बात पर प्रधान जी खुश होकर बोले भाई तू एक नहीं 2 सिलेंडर भरवा और पेट्रोल का पैसा ही मत दियो, मतलब इस्पात मंत्रालय। और ये दोनों इनके पास धर्मेंद्र प्रधान के पास। नेक्स्ट थावरचंद गहलोत के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मतलब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री भाई ये तो पता होगा भाई, सामाजिक को सोशल बोलते हैं भाई, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, हाँ वो वाली। तो भाई देखो सामाजिक को बोलते हैं सोशल। अब भाई मैंने इसको रिलेट किया सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये वाले सभी ये सोशल मीडिया ऐप था ना, बिल्कुल भाई।
तो भाई मैंने क्या कहा, सोशल मीडिया चलाना ठीक है या गलत, आप बताओ। सोशल मीडिया भाई यूट्यूब को छोड़कर और सब ये जितने भी ऐप्स हैं ये सारे सोशल मीडिया, क्योंकि भाई इनमें बहुत कचरा भरा हो। यूट्यूब में भाई यूट्यूब बढ़िया सबसे बेस्ट। तो मेरे भाई सोशल मीडिया चलाना क्या सही है या नहीं मेरे भाई, सही है या गलत है? भाई आप कहोगे गलत, गलत से मंगा गलत, गलत में एक वर्ड है ना छुपा हुआ गलत, भाई गलत, गलत में एक वर्ड छुपा हुआ गलत। देखो साउंड कर रहा है गलत की, तो मेरे भाई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारिता मतलब सोशल, सामाजिक मतलब सोशल मीडिया चलाना ठीक है या गलत है मेरे भाई, गलत है ना। तो गलत से उन्हें थावरचंद गहलोत के पास ये मंत्रालय। तो गाइस देखिए नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय है रमेश पोखरियाल के पास। याद कैसे करना है भाई, पोखरियाल में एक वर्ड छुपा हुआ ख्याल, पोखरियाल में एक वर्ड छुपा हुआ भाई अपने आप दे रहा है ये साउंड ख्याल की। ख्यालों में कौन खोया रहता भाई, आप बताओ, आप बताओ ख्यालों में कौन खोया रहता मेरे भाई, मानव मनुष्य तो खोया रहता है। ये यही तो इसी की तो मनुष्य पर ही तो, मानव पर ही तो सभी धरती टिकी, और वो ख्यालों में खोया रहता। कल बाइक लूंगा, परसों गाड़ी लूंगा, उससे अगले दिन मकान लूंगा, बढ़िया। तो भाई ख्यालों में कौन खोया रहता, मानव खोया रहता ना। तो मतलब पोखरियाल हो गए मानव संसाधन मंत्रालय, इनके पास है रमेश पोखरियाल। एक सेकंड के लिए रिवीजन, प्रकाश जावड़ेकर मेरे भाई। प्रकाश, पर्यावरण और वन किसके कारण जीवित है मेरे भाई, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के कारण। जलवायु परिवर्तन भी प्रकाश के कारण होता है। जा सूचना दे रहे थे किसी को, मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जावड़ेकर के पास। बड़े कर मतलब भारी कर, तो कोई चीज बड़ी होगी तो भारी होगी, मतलब भारी उद्यम एवं सार्वजनिक, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय भी इनके पास। धर्मेंद्र प्रधान जी एक गैस सिलेंडर भरवा दो, पेट्रोल का आने जाने का पैसा मैं दे दूंगा। भाई आपका बहुत धर्म होगा प्रधान जी। भाई प्रधान जी इस बात पर खुश होकर बोले भाई तू सब कुछ भरवा, लेकिन पेट्रोल का पैसा ही मत दियो। मतलब इस्पात मंत्रालय भी इनके पास। थावरचंद गहलोत, सोशल मीडिया चलाना गलत है, सोशल सामाजिक न्याय। मानव संसाधन भाई, मानव ख्यालों में खोया रहता है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय पोखरियाल के पास। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो गाइस चलिएगा नेक्स्ट है हमारे पास प्रहलाद जोशी के पास 3 मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय। याद कैसे करना देखिएगा, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय का बनाया कोयले की खान, कोयला खान होते हैं, कोयले की खान होते हैं माइन में, खान मतलब माइन। तो भाई बंदा जो है कोयले की खान में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे भाई जोशी मतलब जोश से काम कर रहा है। भाई कोयले की खान में काम करने वाले तो भाई एकदम हार जाते हैं, थक जाते हैं ना, बिल्कुल थके हुए होते हैं बिल्कुल भाई। तो लेकिन बंदा भाई कोयले की खान में काम कर रहा है भाई, और लेकिन भाई जोश में, पूरे जोश में कैसे काम कर रहा है भाई, उसमें तो थकान में काम करते हैं भाई। लेकिन भाई हमने थोड़ी रिसर्च की और पता लगा मेरे भाई, हीरा भी तो कोयले की खान से पाया जाता है। हीरा दुनिया की सबसे कीमती चीज किससे पाया जाता है भाई, कोयले से ही तो बनता है हीरा। बस तो फिर तो मेरे भाई बंदा जोश में क्यों, क्योंकि भाई हीरा भी तो कोयले की खान से पाया जाता है, तो इसलिए बंदा जो है जोश में है। तो कोयला खान मंत्रालय जोशी के पास, मतलब प्रहलाद जोशी। तो भाई कोयले खान में काम कर रहा हूं लेकिन फिर भी जोश में, क्यों, क्योंकि हीरा कोयले खान में पाया जाता है। तो प्रहलाद जोशी के पास कोयला खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। नेक्स्ट संसदीय कार्य मंत्रालय भी इसके पास। याद कैसे करना भाई, संसदीय कार्य लिख लिया, संस मतलब सांस बना दिया, आ लगा दो क्या बन जाएगा, सांस। ये जो हम लेते हैं ये वाला सांस। तो भाई मैंने क्या कहा, आ लगा दो सांस बन जाएगा। भाई हम जो जोश में रहते हैं किसके कारण भाई, सांस लेने के कारण। लेकिन भाई जिस दिन सांस रुक गई ना, उसी दिन और ही कोई उठा के ले जाएगा भाई हमको, बिल्कुल। भाई हम जोश में किसके कारण रहते हैं, ये जो हम सांस ले रहे हैं भाई, इसी के कारण तो जोश में रहते हैं। वरना जिस दिन निकली सांस उस दिन चढ़ोगे बांस पर मेरे भाई, मतलब उस दिन उठा के लेके जाए कोई अर्थी भाई समझ रहे हैं। तो भाई देखो हम जोश में किसके कारण रहते हैं, जो सांस लेते हैं उसके कारण। तो संसदीय कार्य मंत्रालय जोशी प्रहलाद जोशी के बने। तो गाइस देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास रामविलास पासवान। रामविलास के पासवान के पास ये 2 मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय। याद कैसे रखना, पासवान का लिया पाकवान, पासवान का बना दिया पाकवान। पाकवान मतलब पकवान भाई, पासवान वैसे आपको साउंड भी दे रहा है पकवान की, पासवान पकवान। देखो भाई पकवान को खाते हैं वो वाला। तो भाई पकवान क्या एक खाद्य पदार्थ है ना, मतलब खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पास। पकवान क्या भाई, एक बार स्टोरी सुनो। पकवान क्या भाई, एक खाद्य पदार्थ है। तो भाई खाद्य पदार्थ है जिसका हम उपभोग करते हैं। पकवान क्या है, खाद्य पदार्थ है जिसका हम उपभोग करते हैं मेरे भाई। उपभोग करना मतलब कंज्यूम करना, खाद्य पदार्थ को हम खाते हैं ना, तो कंज्यूम करना, जिसका हम उपभोग करते हैं, मतलब उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के पास। पकवान एक खाद्य पदार्थ है जिसका हम उपभोग करते हैं और सार्वजनिक वितरण, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मेरे भाई। सार्वजनिक वितरण, सभी को, सभी बंदों को वितरण करते हैं मेरे भाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सार्वजनिक वितरण भी करते हैं ना भाई पकवानों का। लॉकडाउन में आपने देखा भाई, कई लोगों ने जो लोगों को खाना पहुंचाया भाई, भूखे लोगों को, उनको सार्वजनिक वितरण किया किसका, पकवानों का।
तो फिर पकवान एक क्या है, खाद्य पदार्थ जिसका हम उपभोग करते हैं, मतलब उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, और जिसका हम सार्वजनिक वितरण करते हैं, मतलब खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय रामविलास पासवान के पास। रुको रुको रुको, ठहरो, इतनी जल्दी कहां पर जाने की है, एक बार देखो ये क्या है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। और भाई हमने एक और पढ़ा था, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय याद करो, पार्ट 1 में करवा था, नहीं देखा तो देख लेना भाई, रिलेट करके चलना, सभी को देख के चलना भाई। हमने एक और क्या था, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, यह है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। बहकाऊंगा नहीं, चीज दिलाऊंगा भाई आपको, नॉलेज दूंगा भाई, बहकाऊंगा नहीं कि एक बार एक कोड उसका बना दे, एक कोड सभी डीप में बताऊं। ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, और वो था भाई खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वो है नरेंद्र सिंह शेखावत के पास। नरेंद्र सिंह शेखावत, याद कैसे किया था भाई, देखो जैसा सिंह नरेंद्र सिंह तोमर, सॉरी आई रियली सॉरी, नरेंद्र सिंह तोमर के पास वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। अब भाई देखो कैसे याद किया था भाई, खाद्य पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं, कृषि से, और भाई कृषि कौन करता, किसान, मतलब, और किसान का जीवन किस पर डिपेंड करता, नरेंद्र मोदी पर और इंद्र भगवान पर। नरेंद्र मोदी फसलों का भाव लगाएं, कृषि का भाव लगाएं, और भाई इंद्र भगवान बारिश करेंगे जिससे ये फसल होगी। मतलब नरेंद्र सिंह तोमर के पास है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, यह खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, यह है रामविलास पासवान के पास। समझ में आ गया, हो गया डिफरेंस क्लियर, बिल्कुल क्लियर करके चलना। खाद्य पर सार्वजनिक वितरण, भाई खाद्य पकवान का एक खाद्य पदार्थ है जिसका हम सार्वजनिक वितरण भी करते हैं भाई। कृषि का तो सार्वजनिक वितरण नहीं करते ना, तो भाई पकवान का सार्वजनिक वितरण करते हैं, बस। तो सार्वजनिक वितरण जिसमें आया खाद्य पदार्थ के साथ, वो होगा रामविलास पकवान एक खाद्य पदार्थ जिसको हम उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब क्लियर हो गया बढ़िया से, नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये सारे मंत्रालय हैं भाई। असल में पहले ही बात सुनो, वो प्रधानमंत्री है, वो कोई भी मंत्रालय ले सकते हैं, कोई भी मंत्रालय, लेकिन भाई उन्होंने शुरू में जब शपथ ली थी उन्होंने ये मंत्रालय लिए थे, तो इसलिए यही मंत्रालय उनके पास है। और कुछ एक मंत्रालय है जिसकी गिनती नहीं की जाती है, छोटे मोटे बिल्कुल, तो भाई ये मंत्रालय उन्होंने लिए, और बाकी भाई उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को दिया, मंत्रियों को दिया, उन्होंने केवल ये मंत्रालय लिए। इनको रेट करा देते हैं बढ़िया से, और अदरवाइज भाई वो प्रधानमंत्री हैं सबसे बड़े। अब भाई इनके पास है परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, याद कैसे करना अभी बताता हूँ। अंतरिक्ष विभाग भी इनके पास है। कार्मिक मंत्रालय, मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्सनल मिनिस्ट्री, कार्मिक मंत्रालय, भाई स्टार मार्क कर लेना। प्रधानमंत्री का सबसे मेन मंत्रालय यही पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा एग्जाम में, कार्मिक मंत्रालय। जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, याद कैसे भाई। परमाणु ऊर्जा, भाई मैं क्या कर रहा हूं, अपने प्रधानमंत्री मोदी किसी परमाणु बम से कम है क्या? अपने प्रधानमंत्री और परमाणु बम में अंतर है क्या भाई? अंतर है क्या भाई? कोई अंतर नहीं है मेरे भाई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी में और परमाणु बम में कोई अंतर नहीं है मेरे भाई। तो परमाणु बम से हो गया भाई एटम बम भाई, परमाणु बम से हो गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और परमाणु बम में कोई अंतर नहीं है। परमाणु बम से हो गया परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, और कोई अंतर नहीं है, मतलब अंतरिक्ष विभाग। भाई रिलेट करके चलना भाई थोड़ा। तो भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी में और परमाणु बम में कोई अंतर नहीं है मेरे भाई। परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग नरेंद्र मोदी के पास। और भाई अगर कोई बंदा भाई मोदी से पूछ ले, मोदी जी आप धार्मिक रूप से क्या हो, कार्मिक का या कार्मिक का बना दे धार्मिक धर्म, आप धार्मिक रूप से क्या हो? भाई मोदी बोले भाई और बहनों अपना एक ही धर्म है। जरा देखना मैं साउंड ले रहा हूं, आज ही कर रहा हूं ये एक्टिंग मोदी। भाई और बहनों अपना एक ही धर्म है, केवल और केवल जनता की रक्षा और उनका भला करना। अपना एक ही धर्म है, केवल और केवल जनता की। तो भाई मोदी से किसी ने पूछा मोदी जी आप धार्मिक रूप से क्या हो? तो भाई मोदी बोले अपना केवल एक ही धर्म है, केवल और केवल जनता की रक्षा और उनको काम दिलाना, खाना वगैरह दिलाना, केवल और केवल जनता की सेवा करना। तो भाई धार्मिक रूप से मोदी जी कुछ नहीं है मेरे भाई, धर्म अपना कोई धर्म नहीं है भाई। मोदी बोले धार्मिक रूप से हो गया कार्मिक मंत्रालय मोदी के पास। जन शिकायत, तो भाई कोई बंदा शिकायत करेगा, कोई जन मतलब आदमी, कोई आदमी शिकायत करेगा तो किसके पास करेगा? राजा के पास ही तो करेगा ना। और भाई राजा को ना मोदी है भाई अपने देश के राजा प्रधानमंत्री, तो भाई जन शिकायत मंत्रालय भी इन्हीं के पास। तो भाई ये थे सभी केवल रिविजन एक्शन। जोशी भाई जोश में बंदा कोई लिखान में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जोश में क्योंकि हीरा पाया जाता है भाई। संसदीय सांस ले रहे हैं इसलिए हमारे अंदर जोश है। रामविलास पासवान खाद्य पदार्थ और मेरे भाई जिसका सार्वजनिक वितरण किया जाता है, जिसका हम उपभोग करते हैं खाद्य पदार्थ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास परमाणु बम में और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं। और भाई धार्मिक रूप से उनका केवल एक ही धर्म है, प्रजा की सेवा करना। और भाई जन शिकायत, कोई आदमी शिकायत करेगा तो मोदी कोई करेगा। तो भाई ये था पार्ट 2 भाई। बिल्कुल ये
मंत्रिमंडल बिल्कुल कवर हो चुका है, इसके बाहर एक भी नहीं आएगा। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।